नमस्कार, सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। प्रशासनिक गुरुकुल के इस सफलता सीरीज में वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉसिबल क्वेश्चन विच मे कम इन योर ईपीएफओ एग्जामिनेशन एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? सी, रिपोर्ट इंडेक्सेस एंड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज करेक्ट एंड देयर इज ए हाई चांस ए क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जामिनेशन। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, IMF नहीं, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है along with ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, UNDP, दिस इज सब इंडेक्स और सब कंपोनेंट विद इट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इसमें, सो देयर मे बी ए क्वेश्चन एंड इट इज डन बाय वर्ल्ड बैंक। सो विच वन इज इनकरेक्टली? दिस वन। यू हैव टू in what sub component of logistic performance index India has performed really well and what is the reason why India is performing so well? The reason is digitization of the entire process. India has done so well. The reason is digitization in both hardware infrastructure and software infrastructure, ठीक है। जो टर्न अराउंड टाइम होता था हमारे शिप्स का ना, उसको रिड्यूस कर दिया गया। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? पोर्ट पे शिप लगे, उससे माल निकला और फिर माल लोड हुआ, तो ये जो टाइम लगा अनलोडिंग एंड लोडिंग में, ये बहुत ज्यादा था इंडियन पोर्ट्स पे, उसको कम किया गया है। दूसरा, हमारे यहाँ जो गति शक्ति बना, उसके कारण जो हमारे ने डायरेक्ट फ्लाइट कॉरिडोर्स बने, वो काम बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इंडिया हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, ठीक है। तो उसमें 4-5 सब कंपोनेंट हैं, वो आप देख लीजिए, अभी न्यूज में आया है 1-2 दिन पहले, वहां से एक संभावित प्रश्न आपका बनता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हमारी धरोहर स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड। सी, आई हैव आस्क्ड यू दिस स्कीम बिकॉज द नेम ऑफ दिस स्कीम हैज चेंज्ड, ठीक है। द नेम ऑफ दिस स्कीम हैज चेंज्ड इन मार्च 2023, ठीक है। हमारी धरोहर, ठीक है। स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू नंबर 1 encourage optimal use of wetland, wrong. Enhance biodiversity, wrong. Enhance eco tourism opportunity, wrong. इससे मिलता जुलता एक नाम है अमृत धरोहर, पहले 3 उसके हैं। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस। पर इसमें रिच हेरिटेज में क्या प्रिजर्व कर रहे हैं? देखिए, इसमें है क्यूरेशन ऑफ एग्जीबिशन, एग्जिबिट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को, कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है। इसमें बिल्डिंग को नहीं किया गया है, अभी तक शामिल नहीं हुआ है, और इसका नया नाम क्या है? PM विकास। और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि PM विकास किस मंत्रालय के अंदर है, तो ये मंत्रालय जो है जिसके अंदर आता है वो है माइनॉरिटी अफेयर्स। आप इसे कल्चर से ना जोड़ लें, और चूंकि नाम बदल गया है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं PM विकास का फुल फॉर्म। नेम हैज बीन चेंज जस्ट लास्ट मंथ, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अमृत धरोहर स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? सी, आई हैव डेलिबरेटली कंपेयर्ड विथ हमारी धरोहर एंड अमृत धरोहर, ठीक है। अमृत धरोहर स्कीम किसके अंदर है? ये वेटलैंड से संबंधित है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक इजी क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी टॉपिक। एक है हमारी धरोहर जिसका नाम बदला गया है, और उससे मिलता जुलता है अमृत धरोहर, जिसके 3 कंपोनेंट हमने हमारी धरोहर वाले में डिस्कस किए, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? चूंकि मैनग्रूव से मिस्टी स्कीम है, और मिस्टी स्कीम की वजह से एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको मैनग्रूव डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया से आ सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिफरेंट वीडियो दैट देयर आर 9 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जहां पे मैनग्रूव्स काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया पूरा आप ले लीजिए, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक, ठीक है। और नॉर्थ अंडमान में मैनग्रूव्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिचावरम तमिलनाडु में है, यस, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और कोरिंगा जो है ना, ये समांतर है, मतलब कोरिंगा में भी इतना ही क्षेत्रफल है लगभग, ठीक है। कोरिंगा कहां पे है आपका? ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है, आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना सी के पास है क्या? नहीं है। जब सी के पास नहीं है तो मैनग्रूव्स नहीं होगा, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा में, ये 2nd लार्जेस्ट मैनग्रूव है, ठीक है। और यहां पे लगभग 3-4 नदियां हैं, बैतरनिका, ब्रह्माणी, धामरा, ठीक है। सुंदरवन बांग्लादेश, ये मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, एक क्वेश्चन बन सकता है। सुंदरवन जो है ना 60% बांग्लादेश में है, ठीक है। 40% इंडिया के वेस्ट बंगाल में है, और इंडिया वाला जो है वो यूनेस्को का आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, पर बांग्लादेश में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। यूनेस्को ने इस साल बोला है कि अगले 2 साल में बांग्लादेश में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है, ठीक है। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे घोषित हुआ है 2022 में, और फर्स्ट टाइम हुआ है। तो
एक पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, दाची गाम नेशनल पार्क प्राइमरली फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, ठीक है, वेस्टर्न स्वाम्प डियर, जो बरसिंघा होती है उसकी 3 प्रजाति होती है, वेस्टर्न स्वाम्प डियर, हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर एंड ईस्टर्न स्वाम्प डियर, उसको बरसिंघा कहते हैं। बरसिंघा किस स्टेट का मस्केट है, तो वो एमपी का, मध्य प्रदेश का मस्केट है, ठीक है, भूरे सिंह नाम है उस मस्केट का। और बरसिंघा घास बहुत ज्यादा खाता है, तो उससे क्वेश्चन आया था ग्रामीणी वोरस, ठीक है। रेड पांडा रीवाइल्डिंग प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, रीवाइल्डिंग प्रोग्राम ऑफ रेड पांडा, ठीक है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है। सही जवाब है हंगुल, इसको रेड डियर भी कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। मस्क डियर इज स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड एंड दिस इज स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दाचा गाम नेशनल पार्क किसके ऊपर फोकस करता है, हंगुल के ऊपर फोकस करता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, एलटी एलईडीएस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न यूपीएससी देता है जहां पे एक एक्रोनिम डाल देगा और पूछेगा किस सेक्टर से रिलेटेड है, एंड दैट टाइम इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या सही जवाब है। ऐसा क्वेश्चन आना शुरू हुआ है कब से, 2014 से, ठीक है, और ईपीएफओ में भी दिखते हैं। तो एलटी एलईडीएस देख के लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके ऑप्शंस हैं लो कार्बन एमिशन, ठीक है, बी नैनो यूरिया, सी क्वांटम सैटेलाइट, डी 5G वाईफाई। देखिए एलटी एलईडीएस का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ व्हाट, कार्बन एमिशन। कैसे होगा, हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाएंगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे, इंडिया में पर कैपिटा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो बहुत कम है। ये स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, कहां पे लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, ठीक है। ये मिलता जुलता है मिशन लाइफस्टाइल से, ठीक है। तो इसके डिटेल को हम देखते हैं। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, इंक्रीज ऑफ बायोफ्यूल करना है, स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी इसमें बताया गया है। इस अप्रोच को इंडिया क्यों बता रहा है कि हम फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया हैज कॉन्फिडेंस। व्हाई दिस कॉन्फिडेंस, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ग्लोबल वार्मिंग इन हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू क्यूमुलेटिव ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दुनिया में जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन है सबको मिला लिया जाए तो भारत की आबादी 17% है विश्व की, फिर भी हमारा उसमें योगदान नॉमिनल है। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म हम लो कार्बन एमिशन कर सकते हैं। सेकेंड, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो इंडिया ने अभी अपने एनर्जी सेक्टर में किया है, कैसे किया है, ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है, ठीक है, प्लस इंडिया एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कर रहा है, ठीक है। इंडिया इज कमिटेड टू परस्यू लो कार्बन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट एंड इज एक्टिवली परस्यूइंग देम एज पर नेशनल सर्कमस्टांसेस। इंडिया को जरूरत भी है और इंडिया फ्यूचर में अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना चाहता है। तो इन 4 वजहों से है ये इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने रखा। क्यों ये स्टेटमेंट देना पड़ा उनको, क्योंकि लोग बार बार है ना कार्बन एमिशन को कोल बेस्ड थर्मल पावर से जोड़ते हैं। जो इंडिया अभी भी सबसे ज्यादा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर से है, पर जो यूरोपियन कंट्री है वो पेट्रोलियम और गैस से करते हैं, और उन्होंने कन्वेंशन में कभी भी फॉसिल फ्यूल नहीं डाला है, कोल बेस्ड को फेज आउट करने के लिए बोला है। और जब यूक्रेन वाला युद्ध हुआ तो फर्स्ट से कोल बेस्ड में शिफ्ट कर गए। ये तो उनकी हिपोक्रेसी है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। आपका पहला स्टेटमेंट है रिप्लेसिंग ऑफ भोज ट्री फॉरेस्ट बाय चीर पाइन। दूसरा स्टेटमेंट है ड्राई विंटर विच इज बिकमिंग ए नॉर्म इन उत्तराखंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए ये सत्य बात है, जो आपकी पाइन ट्री है ना, दिस इज वेरी ससेप्टेबल टू फॉरेस्ट फायर। अगर आप में से कभी कोई हिमालयस के अपर रीच में गया है जहां पे पाइन ट्रीज अवेलेबल है, तो आप देखिएगा जो पाइन ट्री की जो लीव्स होती हैं वो ड्राई करके नीचे गिर जाती हैं और परत बन जाता है। उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा है, ठीक है, पतली पतली रहती हैं, हाईली एक्सपोज्ड रहती हैं, पूरा ड्राई हो जाती हैं, तुरंत आग पकड़ता है, ठीक है। दूसरा, पाइन का जो वुड होता है वो भी हाईली वोलाटाइल है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हाईली वोलाटाइल है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल भोज ट्री फॉरेस्ट था ना उसको अंग्रेजों ने काट दिया। क्यों? जो पाइन ट्री था उसका जो लॉग्स था, उसके जो वुड्स थे, उसका कमर्शियल रिक्वायरमेंट था, उनको ट्रेनों में डाला और उसकी वजह से ट्रेन में आग भी लगते थे। तो जो भोज ट्री थी, जो भोजपत्र हम लोग बोलते हैं, जिसके बार्क से भोजपत्र बनता था, उसको रिप्लेस किया गया था। ये सच बात है। 2016 और 17 में पूरे रिसर्च के साथ ये बात आई कि भोज ट्री अगर होते तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर नहीं होता। दूसरा है जो विंटर में
हमारे मार्च फेब में बारिश होती है वो उत्तराखंड में रिलेटिवली कम हो गई है, उसकी वजह से वहां पे ड्राइनेस अर्ली आता है और आप देखेंगे अप्रैल मार्च एंड आते आते उत्तराखंड में 2-3 साल में आग लग जाता है। इसके लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी जिम्मेवार है, पर ये जो चेंज हुआ है ना उनके फॉरेस्ट में वो भी जिम्मेवार है। तो दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गामा डाइवर्सिटी इज स्टडीड एट द लेवल ऑफ, देखिए डाइवर्सिटी जो होती है ना उसको मेजर किया जाता है। डाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उसको मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है? अगर एक सिंगुलर इकोसिस्टम है ना तो वहां पर जितने स्पीसीज पाए जाते हैं उसको मेजर करके अल्फा बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन दो इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको जब मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लेकिन एक लैंडस्केप बहुत बड़े एरिया में जब बायोडाइवर्सिटी मेजर करते हैं ना, मान लीजिए पूरे के पूरे कच्छ एरिया जो है गुजरात का, उसके बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे ना तो हम उस पूरे बायोम को स्टडी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, पूरा रन का बायोम है, गल्फ ऑफ मन्नार बहुत बड़ा बायोम है, ठीक है, बहुत बड़ा साइज है। ठीक है, तो हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। और गामा बायोडाइवर्सिटी बायोम लेवल पे होता है, ह्यूज लेवल पे होता है, लैंडस्केप लेवल पे होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। मैं सीरीज में कभी कभी प्रश्न है ना काफी डिस्क्रिप्टिव नहीं देता हूं, कोशिश करता हूं हर चीज का एक बराबर संतुलन रहे ताकि आपको हर तरह से समझ में आए व्हाट कुड बी पॉसिबल एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन में कम। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इंदस रिवर डॉल्फिन इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, देखिए गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, उससे ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुका है, and that is also national aquatic animal of India. Why I am talking about Indus river dolphin? See, during lockdown it was found that Indus river dolphin is also present in India. Yes, river Indus is flowing in India, but prior to that it was believed Indus river dolphin is endemic to Pakistan, क्योंकि डॉल्फिन अपर रीच में नहीं होती है, डॉल्फिन लोअर रीच में होती है। ठीक है, अपर रीच में क्यों नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन लोअर रीच में जो होती है उसकी आंखें नहीं होती है, वो इकोसिस्टम इको के थ्रू अपने आप को माइग्रेट करती है या अपना मूवमेंट करती है। आप लोग पढ़े होंगे सोनर टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू करती है, साउंड इको के थ्रू। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि सिल्टी वाटर होता है लोअर रीच में तो उसकी आंखें नहीं देख पाती है, तो वो चीज कुदरत ने उसे बताया कि आप सोनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि लोअर रीच में पाई जाती है, ये एक एग्जाम्पल हुआ बताने का। ठीक है, दूसरा है कि इंदस रिवर डॉल्फिन है ना, इंडिया में रिवर इंदस में नहीं है। ठीक है, कहां पे है? लोअर रीच ऑफ ब्यास, लोअर रीच। ठीक है, दूसरा हरिके वेटलैंड सेंचुरी में, हरिके वेटलैंड है वहां पे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे दिखा गया है। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने सेंटर को इसके कंजर्वेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, उसकी वजह से ये काफी न्यूज में था 1 साल पहले। ठीक है, तो एक संभावित क्वेश्चन हो सकता है। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन पे बहुत क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है, क्योंकि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इलाहाबाद प्रयागराज में दिख रही है। ठीक है, तो उससे यह भी बताया जा रहा है कि नमामि गंगे सफल प्रोग्राम रहा है। नमामि गंगे है स्टार्टेड फ्रॉम 2015 के लमसम से स्टार्ट किया है और गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट को एडवर्टाइज कर रही है नमामि गंगे। ठीक है, और अभी कुंभ मेला लगने वाला है 1-2 साल में, तो अभी से उसको और एडवर्टाइज किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है तो उसे पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस आए, तो वो मैंने बताए हैं। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इंदस डॉल्फिन हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 2, इंदस डॉल्फिन इज फाउंड इन रिवर ब्यास। नंबर 3, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास। पहले 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तीसरा वाला आपको समझना होगा, कॉन्फ्लुएंस मतलब हाँ सतलज और ब्यास, ठीक है, इनके मीटिंग पॉइंट के पास है और ये मैन मेड है क्योंकि इनके ऊपर डैम बना था। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर बीच वाले एरिया में ये वेटलैंड बना, ये मैन मेड है, ये रामसर साइट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नन। एक और बात बता दूं, जो इंदस रिवर है ना इंडिया में सिर्फ लद्दाख से पास करती है। आप यूनियन टेरिटरी का अगर मैप देखेंगे तो वो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं जाती है, सिर्फ लद्दाख से जाती है। एक पॉसिबल क्वेश्चन वहां से भी हो सकता है। ठीक है, आप इंदस का जो तिब्बतियन नेम है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, वो भी एक क्वेश्चन आया था।
उससे रिलेटेड एक फेयर होता था जो बीजेपी गवर्नमेंट 1998 में फर्स्ट टाइम आई थी, तो बहुत मैसिव स्केल पे वो उत्सव मनाया गया था इंदस से रिलेटेड। वो भी एक पॉसिबल क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और वो इंदस का जो तिब्बतियन नेम है ना उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह आपके पास लाते रहेंगे संभावित प्रश्नों की श्रृंखला। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐप का एम्ब्लम है प्रशासनिक गुरुकुल, और यूट्यूब पे आप लाइक करें, कमेंट सेक्शन में डालें, सब्सक्राइब करें हमें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।